महाभारत में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया था। लेकिन उसी की तरह कई तरह के भयानक अपशकुन घटनाएं भी घटने लगी थी दोस्तों। भगवान कृष्ण को माता गांधारी ने शाप दिया था। उसी के दौरान भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को ऋषि के द्वारा मिले शाप का भी कारण था। यदुवंशियों का यही कारण समूह वो आगे होकर युद्ध करके समाप्त हो गए आपस में लड़कर। और फिर बलराम ने भी समाधि कर अपना प्राण त्याग कर दिए। फिर माता गांधारी के शाप से और शाम को मिले पुत्र के उसके शाप से भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे जब सोते हैं तो वहाँ पर जरा नाम का शिकारी वहाँ पर आता है और उसे लगता है कि कोई हिरण का पैर, इसलिए बाल चलाता है। बाल सीधा वो जाकर भगवान कृष्ण के पैर में लग जाता है। भगवान कृष्ण वही उनके प्राण त्याग कर देते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। पांडवों ने जब ये बात सुनी हस्तिनापुर में तो उन्होंने भी फैसला कर लिया कि हम भी अभी सशरीर परलोक जाएंगे। सशरीर जाने के साथ ही उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर परलोक जाने का निर्णय ले लिया। तो चलो दोस्तों, आपको ये पता होगा नहीं कि युधिष्ठिर परलोक जाते हो उसको क्या क्या तकलीफ थी और क्या क्या नहीं। आज की वीडियो में देखेंगे और कौन से कहाँ से गुजरना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका फिर बार स्वागत है दर्शकों। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार तो किया था। कहते हैं कि माना गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है और इसे आज वर्तमान में लोग भीम के नाम से पुल कहा जाता है। हालांकि महाभारत की कथा अनुसार पांचों पांडव द्रौपदी तथा एक कुत्ता भी आगे चलने लगा था। यह जगह द्रौपदी को लड़खड़ा कर गिर तो पड़ी उसमें। द्रौपदी को गिरा हुआ देखने भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, ज्येष्ठ द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर क्या कारण है उसका? वो नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, द्रौपदी हम में सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए ऐसा उसका साथ हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे भी नहीं आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज इसकी यह गति हुई है। फिर आगे बढ़ते ही थोड़ी देर चलते ही थोड़ी देर बाद फिर अर्जुन भी गिर पड़े। फिर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राता, अर्जुन तो महादेव का सबसे प्रिय था, वो क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अपने अभिमान के कारण अर्जुन की आज ये हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर बोले, अनुज आगे बोलो। थोड़े आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त पूछा, ज्येष्ठ, अब मुझे मेरा मौत का कारण मुझे चाहिए। युधिष्ठिर ने बताया, भीम तुम बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा था। तो वो कुत्ता जो था दोस्तों, वो यमराज का जो अवतार था, उन्हें जो स्वामी भक्त कहते धर्मराज। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चलते थे तो उनके स्वर्ग लेकर जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर से कहा, इंद्र ने कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े, वो आप भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वो सभी शरीर त्याग करके पहले पहुंच चुके, लेकिन सिर्फ आप अकेले बचे हुए जो सशरीर स्वर्ग में आए हुए युधिष्ठिर।